निम्न रक्तचाप, लो बीपी, इससे भी बहुत लोग पीड़ित हैं। लो बीपी की प्रॉब्लम माताओं बहनों में, लेडीज में ज्यादा देखने को मिलती है। पुरुषों को भी कई बार हो जाती है। नाड़ी तंत्र के कमजोर होने से, इम्यून सिस्टम वीक होने से, हीमोग्लोबिन की कमी से, और भी दूसरे बहुत से कारण हैं। किसी को जेनेटिकली भी होता है। मन जिनका बहुत कमजोर होता है उनको भी ये निम्न रक्तचाप की बीमारी हो जाती है। निम्न रक्तचाप से बचने के लिए एक तो नियमित रूप से योगाभ्यास करना बहुत जरूरी है। मैंने देखा जिनको 40-40, 50-50 वर्षों से लो बीपी था, उन्होंने 8 प्राणायामों का जो पूरा पैकेज है, 12 आसन, 12 योगिक जोगिंग के पोज, सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दिया, और 40-40, 50-50 साल पुराना लो बीपी का रोग ठीक हो गया। बीपी के रोगियों के लिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम तो उपयुक्त है ही। इसमें सूर्य भेदी प्राणायाम भी किया जा सकता है। बायां हमारा चंद्र स्वर है, दाहिना सूर्य स्वर है। सूर्य नाड़ी से लंबा श्वास भीतर गहरा भर के थोड़ी देर रोक करके रखे, और यथाशक्ति रोकने के बाद बाएं से छोड़ दे। इसी तरह से बार बार दाएं नाक से श्वास को भरना, साउंडलेस ब्रीदिंग, ध्वनि रहित प्राण की गति, और श्वास को अंदर भरने के बाद फिर दाएं नाक को बंद करके फिर यथाशक्ति रोकने के बाद बाएं नाक से छोड़ देना। तो ये सूर्य भेदी प्राणायाम भी निम्न रक्तचाप, लो बीपी के रोगियों के लिए बहुत ही जरूरी है। और सारी नस नाड़ियां स्वस्थ हो जाती हैं यदि हम 2 मिनट ताली बजा लेते हैं। ये ताली बजाना, ये सभी एक्यूप्रेशर के पॉइंट इसमें दब जाते हैं। और हंसना खुल करके, इससे आप तनाव मुक्त हो जाते हैं। ये तो सभी रोगों के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है, हास्य योग। और ये सारे नाड़ी तंत्र को अच्छा करने के लिए, सारे नाड़ी तंत्र को अच्छा करने के लिए 1 से 2 मिनट ऐसे रोज ताली भी आप बजाते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन सत्संग करते हैं, वह भी आपके लिए उपयुक्त है। जिनको निम्न रक्तचाप है उनके लिए अश्वगंधारिष्ट का सेवन बहुत लाभप्रद होता है। लेकिन डायबिटीज है तो आप अश्वगंधारिष्ट ना पिए, क्योंकि वो मीठा होता है। अश्वगंधा का आप कैप्सूल ले सकते हैं, आप शिलाजीत सत भी ले सकते हैं, शिलाजीत कैप्सूल भी ले सकते हैं, और शिलाजीत की गोली भी खा सकते हैं, शिलाजीत रसायन। जिनको निम्न रक्तचाप है वे अश्वशिला कैप्सूल भी 1-1 या 2-2 सुबह शाम ले सकते हैं। आहार में जैसे गाजर है, जैसे सेव का सेवन है, पालक है, बथुआ है, मुनक्का है, अंजीर है, खजूर है, ये निम्न रक्तचाप को ठीक करने में आपकी मदद करते हैं। वैसे खजूर, अश्वगंधा और केला ये वजन बढ़ाने का भी काम करते हैं। जो अंडरवेट हों, जिनको लो बीपी है और वजन भी कम है, वे अश्वगंधा और शिलाजीत, साथ साथ में खजूर, इनका सेवन नियमित रूप से करें तो उनको ये लो बीपी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हीमोग्लोबिन भी साथ में बढ़ जाएगा। वैसे कपालभाति करने से हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। तो यदि आपको उच्च रक्तचाप है तो आपको कपालभाति धीरे धीरे करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको निम्न रक्तचाप है तो आप गतिपूर्वक भी, शक्तिपूर्वक भी आप ये कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ा तेजी से भी आप कपालभाति कर सकते हैं। उससे तो एकदम बीपी आपका नॉर्मल आ जाता है। ऐसे भी मैंने देखा है, जब बीपी एकदम डाउन चला जाता है उस व्यक्ति को अनुलोम विलोम प्राणायाम करा दीजिए, वो एकदम बीपी को नियंत्रित कर देता है। न ज्यादा रहेगा न कम रहेगा। तो बीपी अनुलोम विलोम प्राणायाम से एकदम कंट्रोल होता है, चाहे हाई हो चाहे लो हो। यह भी बहुत ही जरूरी प्राणायाम है निम्न रक्तचाप के रोगियों के लिए। निम्न रक्तचाप के रोगियों को जब बीपी बहुत डाउन चला जाता है तो पानी के अंदर
मीठा घोल करके, थोड़ा नमक डाल करके और नींबू भी डाल सकते हैं, पिला देते हैं तो एकदम से बीपी नॉर्मल आ जाता है। कई बार जब बहुत ज़्यादा बीपी लो हो जाए तो उससे आदमी बेहोशी की अवस्था में अथवा कोमा में भी जा सकता है। इसलिए निम्न रक्तचाप जिनको भी है वे थोड़ा चीनी और थोड़ा नमक वो अपने जेब में रखें, जब कभी ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो पानी में घोल करके पी लें, उससे उनको तात्कालिक लाभ मिल जाएगा। लेकिन निम्न रक्तचाप को, लो बीपी को आप परमानेंट क्योर करना चाहते हैं तो योग और आयुर्वेद की शरण में आना ही पड़ेगा। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त होते रहें और आप इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। दोस्तों, कल फिर डॉक्टर साहब के किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।